अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। आज हमने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बैलेंसेज इज़ गिवन बाय एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। एसेट्स इक्विटीज़ के बैलेंसेज हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास फिक्स एसेट्स है, ये परमानेंट एसेट जिसमें हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एट्सेट्रा 1,50,000 है। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल 40,000 है, ये करंट लाइबिलिटी है। फिर उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है 60,000। अकाउंट्स पेएबल करंट लाइबिलिटी है 25,000। गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 5,000। फिर उसके बाद कॉपी राइट्स है हमारे पास 10,000, ये भी हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स है। फिर उसके बाद बैंक लोन शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी है 65,000। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स है 1,50,000 और कैपिटल हमारे पास 70,000 है। कैश करंट एसेट्स है 1 लाख। रिटेन अर्निंग 35,000, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ओनर इक्विटी। फिर उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्रीज़ है, जो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक है वो 3,50,000 है। और मॉर्टगेज लोन, जो कोई चीज़ हमने रहन रख के लोन लिया हुआ है, 5 लाख है। रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। आपने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है लिक्विडिटी ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टॉप पे कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2018। एसेट्स इक्विटीज़ ये अकाउंट फॉर्म में हम बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास इनर और आउटर कॉलम आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट्स हैं, जो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होती है उसमें हम स्टार्ट लेते हैं करंट एसेट्स से, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स और एट द एंड फिक्स एसेट्स होते हैं हमारे पास। और जो इक्विटी साइड है उसमें भी हमारे पास लिक्विडिटी फॉर्म में ही रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है और एंड पे हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी होती है, या कैपिटल भी कह सकते हैं उसको। तो हमारे पास कैश है 1 लाख। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 1,50,000। इन्वेंट्रीज 3,50,000। तो ये हमारे पास आउटर में टोटल करंट एसेट्स का सम हो गया 5 लाख। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, एक ही आइटम था हमारे पास इन्वेस्टमेंट 60,000 की, जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। इनर में भी वही अमाउंट आ गया और आउटर में भी वही। फिर उसके बाद हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास कॉपी राइट्स हैं 10,000 और फिर उसके बाद गुडविल है हमारे पास 20,000। आउटर में हम ले गए तो ये टोटल हो गया 30,000। फिर एंड पे हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, जो कि फिक्स एसेट 1,50,000, इनर में भी और आउटर में भी 1,50,000 हो गया। टोटल हमने इसका सम कर लिया तो 7,40,000 हमारे पास एसेट साइड के टोटल एसेट्स हो गए। अब इक्विटी साइड पे आ जाए तो देखें, सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी। फिर उसके बाद अकाउंट्स पेएबल 25,000 है, ये भी करंट लाइबिलिटी है। फिर उसके बाद बैंक लोन शॉर्ट टर्म 65,000, दैट इज़ द मोस्ट लिक्विड लाइबिलिटी। बैंक लोन शॉर्ट टर्म, जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो आजकल नहीं है। तो मोस्ट लिक्विड लाइबिलिटी जो होती है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होती है, तो वो नहीं है। तो शॉर्ट टर्म बैंक लोन जो है ये मोस्ट लिक्विड लाइबिलिटी है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, ये 5,000 है। इनका सम हमने कर लिया तो 1,35,000 हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में, जिसमें जस्ट हमारे पास मॉर्टगेज लोन था, जो कि कोई चीज़ हमने रहन रख के 5 लाख जो वो लोन बारोड किया हुआ था, तो आउटर में भी 5 लाख। फिर उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी है, जिसमें हमारे पास कैपिटल है 70,000 और रिटेन अर्निंग है 35,000। तो जब हमने इन दोनों का सम किया तो 1,05,000 हमारे पास ये टोटल ओनर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी आ गई। अब इसका हमने सम किया तो 7,40,000 हमारे पास ये टोटल इक्विटीज़ आ गई। तो दोनों साइड्स इक्वल होगी। तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस शीट है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। हमारे पास 3 डिफरेंट ऑडिट्स हैं जो कि हम बैलेंस शीट को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, ऑर्डर ऑफ परमानेंसी है और मिक्स्ड ऑर्डर है। तो आज हमने ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ परमानेंसी को, और उसमें हम बैलेंस शीट प्रेजेंट करेंगे कि आया किस तरह से उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफिज़।